वेलकम टू माय चैनल सारा इन कनाडा में। जी क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश और खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। नहीं ਤੁਹਾਡੇ लाइक ख़त्म हो जाने लाइक का बटन दबा दिया करो, कोई गल नहीं है। एंड वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ज़रूर देखिएगा। आप रहिएगा मेरे साथ और हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टूरिस्ट वीज़े के बारे में। आप कैसे जा सकते हो दुबई से किसी दूसरी कंट्री में, जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका है, शेंजन कंट्रीज़ है या यूरोपियन कंट्रीज़ में आप कैसे जा सकते हो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। देखिए जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। जैसे हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। अगर आप दुबई में रह रहे हो, 2-3 साल हो गए या इससे ऊपर आपको हो गए वहाँ पर रहते हुए, काम करते हुए वर्क वीज़े पे, तो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ईजिली लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है वो रोलिंग में होती है। आपका पैसा जो है वो बैंक में ऑलरेडी रोलिंग में जा रहा होता है। 6 to 8 मंथ्स की स्टेटमेंट आपकी बन चुकी होती है। कोशिश कीजिए कि जब आप पैसा रोलिंग में लेके आते हो, स्टेटमेंट अपनी बनाते हो, तो हर चीज़ जो है वो क्रेडिट कार्ड या कार्ड जो भी आपके पास है, बैंक का कार्ड, वहाँ से खरीदे, तो इससे आपकी जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट रोलिंग में आ जाती है। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है जी आपका कवर लेटर। कवर लेटर में सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना होता है। समटाइम्स इन चीज़ों छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से टूरिस्ट वीज़े का वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है, नहीं लग पाता। करी थी मैं कवर लेटर के बारे में। कवर लेटर में सारी प्लानिंग आपकी होती है। आपने जो डेट्स पासपोर्ट पे होती है, जो डेट्स आपकी एप्लीकेशन पे होती हैं, जिस डेट पे आपने जाना होता है, वो उसकी सारी प्लानिंग्स आपकी कवर लेटर के ऊपर होती है। टिकट की, होटल बुकिंग की, आपने कितने दिन वहाँ पे रहने हैं, आपके पैसे कितने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, किस एरिया में आपने रहना है जाके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर लेटर के ऊपर होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका कवर लेटर, क्योंकि वो इतने तो क्वेश्चन आपसे करते नहीं है, जैसे ही वो कवर लेटर आपका पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इससे भी इजी हो जाता है आपका टूरिस्ट वीज़े पे, चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं लगने के। ठीक है। फिर बात आती है जी एनओसी लेटर की। एनओसी लेटर जो समटाइम्स लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें एनओसी लेटर जो है वो कंपनी वाले नहीं देते हैं। अक्सर लोग ले लेते हैं, काफ़ी लोग लेते हैं एनओसी लेटर अपनी कंपनी से। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं तो उनको 2-3-4 पैसे दे के आप एनओसी लेटर भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉलीडेज़ लेटर के बारे में। हॉलीडेज़ लेटर क्या होता है कि कंपनी वाले आपको लिख के एक छोटा सा लेटर देते हैं कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये इस महीने में जा रहा है, इस डेट को जा रहा है दूसरी कंट्री में, लेकिन ये वापस आके हमारी ही कंपनी को ये ज्वाइन करेगा। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है क्योंकि ऑलरेडी इमिग्रेशन वालों को पता होता है कि हाँ वो वाकई ये वर्क वीज़े पे वहाँ पे काम कर रहा था, इतने सालों से काम कर रहा है, तो ये वापस ज़रूर जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका टूरिस्ट वीज़ा लगने में। अब हम बात करेंगे जी आप वर्क वीज़े पे दुबई से कैसे जा सकते हो शेंजन या यूरोपियन कंट्री में। अब हम बात करते हैं जी माल्टा। दुबई से माल्टा कंट्री में आप कैसे जा सकते हो विजिट वर्क परमिट पे। ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए होता है, जो कि मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है। फिर आपको टिकट चाहिए होती है जो कि डमी में हो या ओरिजिनल हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस चाहिए होती है, 30,000 यूरो को कवर करती हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप जाके ये भी चेकआउट कर सकते हैं। कवर लेटर आपको चाहिए होता है जो कि यूरो सीवी में होना चाहिए, यूरो पास सीवी में होना चाहिए। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल में, आप जाके ये भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जी आपने जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद आपको जॉब ऑफर लेटर आता है, आपने साइन आउट करके वापस उसको उनको भेजना होता है। फिर आपके पास ये आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको 300 यूरो जो है वो फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है ऑनलाइन। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, ये वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उसकी आप फ़ी होती है 300 यूरो। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टुगेदर हो जाते हैं, टिकट हो गई, इंश्योरेंस हो गया, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपकी अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई। ठीक है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, सारी आपने फाइल बना के वहाँ पे एम्बेसी में लेके जानी होती है, जो कि माल्टा एम्बेसी है दुबई के अंदर, आपने वहाँ पे लेके जानी है। वहाँ पे आपने कैश पे करना है, 150 यूरो फ़ी होती है, वो आपने पे करनी होती है।
एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। ये जो लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, ये भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स है एम्बेसी जाने से पहले उनके साथ ज़रूर अटैच करना है। तो अगर मैं पे की बात करती हूँ तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 या 4 लाख जो आराम से कमा लेते हैं। छोटी से छोटी वेटर्स की भी एक अगर आप जॉब वहाँ पे जाके करते हैं तो 3 या 4 लाख से आप कमा लेते हैं, और वेटर्स की जॉब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आराम से मिल सकती है। तो सारा खर्चा मिलाकर आ जाता है आपका 1000 यूरो जो है आपका, इतना खर्चा आपका आ जाता है, तो आप माल्टा में जा सकते हो। इंटरव्यू की बात करूं, अक्सर लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं कि जी हमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में वही पूछा जाता है, मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि जो आपके सीवी में होता है उसी के मतलब क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, कैसे आपने जॉब अप्लाई की है, ठीक है, आप वहाँ जाके कहाँ रह सकते हो, एंड आपको कैसे आपने वर्क परमिट लिया है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी वो आपसे पूछें तो आपको उसका आंसर जो है आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने वहाँ पे सीवी में लिखा होगा, जो उन्हें बताया होगा, ठीक है। अगर आप दुबई में 3 या 4 साल से ऊपर रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक एमिरेट्स कार्ड आपको मिलता है जिसको हम आईडी कार्ड कहते हैं। अगर आपके पास वो है तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हो, और इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है। जब आप माल्टा कंट्री में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जब काम शुरू कर लेते हैं, तो आपको टीआरसी कार्ड जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।